क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा, सबसे सरलतम व्याख्या। दोनों आप अलग अलग अगर आप देखें तो दोनों अपने अपने में विलक्षण, दोनों विलक्षण, अपनी अपनी विशेषताएं दोनों की अलग अलग, महत्व दोनों का अलग अलग। मगर जो अज्ञान बस भूल जो हो रही है कि हमसे क्या भूल हो रही है कि दोनों की एकता हम महसूस करने लगे, दोनों में एकता सी हमको आभासित होती है। ये भगवान ने कहा अज्ञान बस ऐसा हो रहा है। अभी आप शॉर्ट में समझते चले, आगे पूरी व्याख्या आएगी, उनको सुंदर रूप में। क्षेत्र है शरीर, देखिए दोनों का जो एक साथ समझने का कारण अब बताएं। क्षेत्र यानी शरीर, शरीर कैसा है? जड़ है, विकार है, क्षणिक है और नाशवान है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। शरीर का क्षेत्र शरीर में ही कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, निर्विकार है, नित्य है और अविनाशी। इतने समझने में कोई समस्या नहीं। अब इसके बाद यह इस अध्याय में जो मूल बात है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों स्वरूपों का उपयुक्त प्रकार से विभाजन किया गया। ये दोनों चीजें हमको एक से लगती है। इस अध्याय में इनको विभाजित करके बातें कुछ समझाई है, इसलिए ही इस अध्याय का नाम रखा गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। इसीलिए इसका नाम इस तरह रखा है। देखिए पिछले अध्याय में जो भक्ति योग का था, भक्ति योग विभाग में नाम था उसका, इसमें क्या था विशेष बात? इसमें भक्ति के महत्व, फल, प्रकार, भगवत भक्तों को लक्षण आदि बताए गए थे, अपन ने कल तक सुने। निर्गुण तत्वों की महिमा और उसकी प्राप्ति के साधनों को विस्तार पूर्वक वहाँ पर वर्णन नहीं था, नहीं समझा गया। अतः निर्गुण निराकार तत्व अर्थात ज्ञान योग विषय भली बात समझाने के लिए ही भगवान ने 13वें अध्याय का प्रारंभ किया, जैसा हमने आपको कहा। अब भगवान ये कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ। इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा को मुझे ही जान। सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र में क्या है? आत्मा है, जीवात्मा है। उस जीवात्मा को तू मुझे ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति को, पुरुष को जो तत्व से जानता है वही ज्ञानी है, ऐसा मेरा मत है। ये श्लोक का अर्थ भी मेरा ये मत। देखिए वह क्षेत्र जो और जैसा है, जिन विकारों वाला है, क्षेत्र क्या है? जो औरों जैसा है, उन विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, तथा क्षेत्र भी जो जिस प्रभाव वाला है, उसे अब तुम मुझसे संक्षेप में सुन। भगवान ने इस तरह प्रारंभ किया। देखिए कोई भी अध्याय या कोई भी श्लोक का अर्थ डायरेक्ट समझने के पहले कुछ, जैसे आप मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन की बातें पहले समझना पड़ता है। अपन कुछ बातों को प्रारंभ में अलग से ले रहे हैं, जिससे उसको हम आगे आसानी से जो भाव हैं वो समझ सकते हैं। देखिए भगवत गीता के इस अध्याय में जो मुख्य बात आएगी आगे, वो अपन प्रारंभ में ही चर्चा कर लेते हैं। दुखों का कारण, दुखों के कारणों की खोज। हमारे जीवन में दुख है, किन कारणों से, इसकी खोज है और उनको मिटाने के उपाय हैं। इस पूरे अध्याय में जो मुख्य रूप से जो बात आने वाली है वो यही है कि दुखों के कारणों की खोज पहले बताएंगे और फिर उसको मिटाने के उपाय भी बताएंगे। तो अगर यहीं से शुरू करें, एक संत ने ये लिखा है अपनी पुस्तक में, बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने लिखा है, दिन भर अनेकों दुखी लोग मुझसे मिलने आते हैं, अनेक, और ये क्रम बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। मगर वो लिखते हैं अपने अनुभव में, मैं तलाश करता रहा एक आदमी ऐसा मिल जाए जिसके दुखों का कारण कोई और हो,
दुख चाहे कोई भी हो, कारण प्राणी स्वयं होता है। ये उनके निष्कर्ष है। वो ये कह रहे हैं बहुत समय से, अनंत समय से मेरे पास दुखी प्राणी आते हैं अपना दुख दूर कर, और मैं उनके दुखों का कारण, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा आज तक नहीं मिला जिसके दुखों का कारण कोई और हो। सबके दुखों का कारण प्राणी स्वयं होता है। अब ये हमें अभी आश्चर्य है कि ये क्या बात है, मगर संतों का निष्कर्ष है, कोई ना कोई आधार भी जरूर हो, और उसका आधार भी आगे आएगा। वो कहते हैं कि दुख कहीं से भी आता हो, आता हुआ प्रतीत होता, कहीं से भी आता स्वयं के भीतर से ही। दुख कहीं से भी आपको आता प्रतीत हो, मगर आता वास्तव में भीतर से ही है। ये उनके निष्कर्ष। अब देखिए इसी को और समझते हैं। धार्मिकता का मूल रूप से, धार्मिकता क्या है? मूल रूप से अज्ञान को हरण करने की प्रक्रिया है। जो अज्ञान के कारण हमें तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो धार्मिकता में यही अज्ञान को हरण कर लेती है। धार्मिक ज्ञान का प्रादुर्भाव होना ही धार्मिक है। ज्ञान हरण होगा, ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, ज्ञान का जन्म होगा, तो यही धार्मिकता है। और ज्ञान का पहला सूत्र क्या है? ज्ञान का पहला सूत्र है, ज्ञान के तेजोमय प्रकाश से जीवन में क्रांति आ जाती है। ज्ञान में क्या है? तेजोमय प्रकाश, अंधेरा हटना, मतलब उसको प्रकाश मिलने से कि आपके जीवन में जिन कारणों से भी अंधकार व्याप्त है, भीतर के अंधकार, वो ज्ञान के प्रकाश के कारण वो अंधकार आपको छट जाते हैं। यही तो ज्ञान का मतलब है। और क्या है? जिस सत्य से हम आत्मसात कर पाते हैं, ये जो घटना जब घटती है प्रकाश की और अंधकार दूर होने की, तो उससे एक सत्य जो है वो आत्मसात होता है। एक सत्य उनको समझ में आता है। क्या? जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो निष्कर्ष ये है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, ना तो वो परमात्मा कर रहा है, ना समाज कर रहा है, कोई घटित नहीं कर रहा है, मैं स्वयं घटित कर रहा हूँ। चाहे मैं इसको जानूं या ना जानूं, मानूं या ना, कोई नहीं। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके कारण हम स्वयं हैं। कैसे? देखिए बहुत कठिन होता है। जैसे उन्होंने कहा ना, दुखों के कारण आप स्वयं हो, कोई बात नहीं, मगर ये मानना बहुत कठिन है। क्यों? बहुत कठिन होता है स्वयं को दुखों का उत्तरदायी मानना। हम तो हमेशा अपने दुखों को दूसरे के उत्तरदायी बता के बरी हो जाते हैं, स्वयं को कैसे मानना? बड़ा कठिन काम है। उत्तरदायित्व हम कभी निर्भर नहीं करते, बहुत कठिन है। हम सर्वदा दूसरों को, दुनिया को इसका कारण मानते हैं। दुखों का कारण दूसरे हैं और दुनिया के तमाम लोग हैं जो हमें दुख, जिनकी वजह से हमारे जीवन में दुख प्रवेश करता है। तो देखिए एक छोटी सी सूत्र है जिसे आप याद रखें, बहुत अच्छा लगा मुझे इस सेंटेंस को उन्होंने इसमें जोड़ा। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए। भेजा मतलब दूसरों की गलती को निकालने के लिए भेजा चाहिए, और स्वयं की गलती को निकालने के लिए कलेजा चाहिए। बहुत बड़ी बात है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए। बड़ी बुद्धि लगाते हैं आप, उसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया, ये होगा, तमाम बुद्धि करना, और अपनी गलती को निकालने के लिए कलेजा चाहिए। बहुत कठिन होता है। संतों की वाणी सुनना सरल है, बहुत कलेजे वाला आदमी चाहिए, अपनी गलती मान। मगर एक बात समझना, जैसे ही दृष्टि स्पष्ट होती है, जैसे ही कि दुखों का कारण मैं स्वयं हूँ, जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ, वैसे ही दुखों से मुक्त हो जाए। क्यों? अब ये बात क्यों? कैसे? अगर कोई अन्य दुख दे रहा है तो निवारण असंभव है, क्योंकि फिर बात दूसरों के हाथ में है। वो जो है वो मालिक हो गया, दूसरों के हाथ में बात चली गई, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ से बात चली गई, कोई दूसरा हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर आपके मन में ये भाव आएगा कि दूसरे दुख दे रहे हैं, बड़े ताकतवर है, हमारे पास क्या उपाय है? सब झेलते रहो, दीनहीन बने रहो, जैसे कष्ट दे रहे हैं झेलो, क्या? क्यों?
क्योंकि आपने दूसरों को कारण मान लिया। अगर आपकी क्षमता लड़ने की नहीं है, या तो लड़ेंगे तो आप निपटेंगे, कितने लोगों से लड़ोगे? आप दुनिया से बड़ी चीज़ है। और यदि आप दीनहीन हो गए, ठीक है भाई, अब किस्मत है, ये लो, आप दीनहीन हो गए। और एक भाव समझ लें आप कि सारी दुनिया को हम नहीं बदल सकते। अगर दुनिया दुख दे रही है तो आप सोचो कि दुनिया पूरी अच्छी हो जाए और आपको बिल्कुल परोस के थाली में सुख ही सुख देने लगे, ये तो असंभव है। दुनिया को आप नहीं बदल सकते, ये अपने आप में सच्चाई है। देखिए, साम्यवाद ने दुखों का कारण समाज को माना, सुख मुझे छोड़कर सब समाज बदल जाए तो मैं सुखी हो सकता हूँ, ये साम्यवादी सिद्धांत है। और आज आप देखिए साम्यवाद विश्व से विलोपित हो गया, क्योंकि ये सिद्धांत मूलतः गलत है। अब देखिए क्या है, धर्म कहता है, धर्म में देखिए, धर्म में और एक जो विशेष बात है वो समझें। धर्म कहता क्या है, जब आदमी धार्मिक होता है उसके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, क्या कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, ये विचार ही दुखों का कारण। कोई मुझे दुख दे सकता है, ये विचार ही दुखों का कारण। ये धर्म का कहना है, कोई मुझे दुख दे पाएगा, दे सकता है, अगर आप ये विचार करते हो तो यही दुखों का मूल कारण। यदि हम ये मानने लगे, धर्म क्या है, इस दृष्टि से मैं अनंत काल तक दुख पाता रहूँगा। यदि हमने सोच लिया कोई मुझे दुख दे रहा, दुनिया को दुख दे रही है, तो दुनिया नहीं कहीं जाने वाली, ना दूसरे कहीं जाने वाले हैं, तो फिर तो आप अनंत काल तक दुख पाते ही रहें, कोई नहीं हो सकता है। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मन की चेष्टा तो सर्वदा यही रहती है कि दुखों का कारण हम किसी अन्य को जिम्मेवार ठहराएं। मन तो हमेशा यही चाहता है कि मन तो अपने आप को तो दोषी मानता ही नहीं है। मन की तो जो सबसे बड़ी बात है, मन से मतलब जहाँ हमारा अहंकार जुड़ जाएगा, अपने आप को तो अपन सर्वज्ञ है, अपन तो दोषी कहीं है ही नहीं किसी चीज़, बाकी सब गलत है, सिर्फ हम ही वर्ष सही है। यही तो हमारा जीवन में, यही तो भाव है। तो क्या है, अन्य किसी को भी हम जिम्मेदार मन ठहराया, दूसरों को ठहराया हमेशा। अब जरा इस प्रक्रिया को सोचें, आप क्या चल रहा है जीवन में अपने, कि अपन दूसरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। जब हम ऐसा करते जाते हैं, इसको ठहराया, उसको ठहराया, और आगे बढ़े, तुम आगे जो चैन बढ़ाते जाइए, अंतिम छोर पे कौन आएगा? सबसे अंतिम छोर पे परमात्मा आएगा। दोष आप देते चले जाओ तो परमात्मा को, फिर आप अंतिम छोर पे परमात्मा को दोष देने लगेंगे, परमात्मा को ही दुखों का कारण मानने लगेंगे। और आप व्यवहारिक रूप से जीवन में सोचो, ये सबके साथ घटित होता है। दुख जब आते हैं तो अपन अल्टीमेटली यही कह देते हैं, परमात्मा को जाने क्या हो गया, हमें तो दुखी दुख हो गया, बड़ा नाराज हो गया, बड़ा अन्याय कर रहा है हमारे साथ, होता है। ये हमारे रोज के, देखिए गीता में खास बात ये, जो हम रोज करते हैं मगर हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना बड़ा ब्लेंडर कर रहे हैं। सोच लीजिए आप अपने सच्चे मन से, हृदय पे हाथ रखिए, हर कोई ये सोचता है जब दुख आते तो परमात्मा के प्रति अपना गुस्सा, रोष आ रहा है। रोज आ रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में, रोज आ रहे हैं शंकर जी को जल चढ़ाने, कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, ये भाव आता है। अब क्या है, देखिए परमात्मा को दोष देने के लिए दुख का कारण मानने लगेंगे, तो फिर जरा आप सोचिए कि दुख देने वाले के प्रति, जो हमें दुख दे रहा है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा कैसे हो सकती है? उससे हमारा प्रेम कैसे हो सकता है? उसके प्रति हमारी भक्ति कैसे हो सकती है? अरे जो आपको दुख दे रहा है उससे आपकी कैसे दोस्ती, कैसे श्रद्धा, कैसा प्रेम? किसी मित्र से कोई जो आपको दुख दे रहा हो, परेशान कर रहा हो, हर तरह से जीवन आपका उसने बहुत असहज कर दिया हो, उससे क्या आप प्रेम को दोस्ती रखा है? कभी नहीं रखा। यही सूत्र तो परमात्मा के साथ भी लागू हो जाएगा। वो भले ही अनजाने में हो जाए मगर होगा तो जरूर। फिर क्या होगा, दुख देने वाले के प्रति न श्रद्धा होगी, न भक्ति होगी, न आकर्षण होगा, न आदर भाव होगा, ना फिर हम परमात्मा से, फिर क्या होगा, हम परमात्मा से धीरे धीरे विलग होने लगते, अलग होने लगते, छोड़ा हम नहीं जाएंगे ना, छोड़ो अब थोड़ा ही कुछ नहीं करना। और यही नास्तिक होने का मूल कारण, नास्तिक होने का यही मूल कारण है, जो किसी ने नहीं कुछ किया, आपने स्वयं ऐसे अपने अंदर भाव पैदा किए कि आपके अंदर नास्तिकता का सूत्र पात हो गया, बीज अंकुरित होने लगा नास्तिकता।
छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए, आस्तिकता तो आनंद का अविरल प्रवाह है। आस्तिक आदमी को हमेशा आनंद ही नहीं रहता है। प्राणी के रोम रोम में आनंद का विस्फुटन रहता है। ये वास्तविक आस्तिक है। सच्ची आस्तिकता है, यही विनम्र भाव से प्रभु को जोड़ी रहती है। पूरी विनम्रता, पूरी श्रद्धा, घटित हो रहा है ठीक, और प्रभु से कैसे, यही तो आस्तिकता का मूल है। और एक जो बात है कि जो हमारी स्थिति है, आगे इसमें आएगा, आगे के अध्याय में जो 3 गुणों का है उसमें वर्णन, मगर यहाँ पर भगवान ने ये कहा है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के कारण ही हम जिस स्थिति में ठहर पाते हैं वही हमारे जीवन की मूल दशा परिस्थिति होती है। ये जो उन्होंने कहा ना, दुखों के कारण आप हैं, इस सूत्र में सब छिपा है। देखिए, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते क्या कहना चाहिए, क्यों ये बात। ये तो अपन में पिछले बार भी पढ़ा है, आगे और डिटेल में अगले अध्याय में आएगा। प्रकृति में 3 गुण हैं, रजो तमो सत्व। वो तीनों गुण हमारे अंदर समाविष्ट हैं। कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुणों के समावेश के बिना हो ही नहीं सकता, भले ही वो मात्रा प्रतिशत कम ज़्यादा है, मान होंगे तीनों। अब वो ये कहते हैं 3 गुणों को आप फोर्स समझ लीजिए अपने अंदर। अब आप ये मैथमेटिक्स की जिन्होंने पढ़ा है या जो भी नहीं भी पढ़ा है, इतना तो हर कोई समझ सकता है। किसी भी चीज को आप 3 विपरीत दिशाओं से खींचें तो उसकी गति कहाँ होगी? रिजल्टेंट फोर्स एक शब्द है। 3 फोर्स अगर कहीं लगाएंगे तो तीनों का जो एक रिजल्टेंट फोर्स होगा वही रास्ते पे वो चीज आगे बढ़ जाएगी। अब देखिए, इसको और सरलता से अगर समझें, आप कार चलाते हैं, कार में एक ब्रेक होता है, उसको समझना तमो, एक्सीलेटर होता है तो भी तमो, मतलब जो विश्राम या रुकने की बात उसको तमो। रजो मतलब गति, गति एक्सीलेटर से, और जो स्टीयरिंग में बैठा है वो सत्वगुण, तो दोनों के बीच। तो सत्वगुणी क्या कर रहा है? कितना तम चाहिए, कितना ब्रेक चाहिए, कितना एक्सीलेटर चाहिए, इसका निर्धारण वो करता है। तो क्या है, अगर सत्वगुण दोनों में बैलेंस करने के लिए सक्षम है या सत्वगुण इतना है तो दोनों पे वो कमांड है उसका, इस पर ब्रेक पे और एक्सीलेटर पे, यानी आपके रजोगुण पे तमोगुण पे कमांड है, तो आपकी गाड़ी ठीक चलेगी। और मान लीजिए कभी कभी होता है नौसिखी है, कभी कभी किसी से नशे में गलती है, एकदम से आपने रजोगुण मतलब एकदम से एक्सीलेटर दबा दिया, क्या होगा? सत्वगुण का बैलेंस खत्म हो गया, फिर नहीं हो सकता। आपने इतना अधिक बढ़ा दिया फोर्स, फिर तो वो गाड़ी की डायरेक्शन जो है गलत जगह चली जाएगी, कहीं इधर टकरा जाएगी। तमोगुण में आपने जबरदस्ती एकदम से ब्रेक, तो गाड़ी फिर बंद हो जाएगी। अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एकदम से रजोगुण बढ़ गया, सत्वगुण उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो बहुत ज्यादा फोर्स हो गया। तमोगुण का बहुत फोर्स हो गया, गाड़ी रुक गई जीवन में, सत्वगुण की मात्रा कम हो गई। ऐसा ही जीवन है। यदि आपके अंदर तमोगुण ज्यादा बढ़ गए तो आपके जीवन की यात्रा दुखों की होगी। सत्वगुण है बहुत ज्यादा, रजोगुण बहुत बढ़ गया तो आपके जीवन की यात्रा विक्षिप्तता की हो जाएगी। तो आप दौड़ते रहोगे, थक जाओगे, पागल हो जाओगे। कितना दौड़ोगे जीवन में, ये पाना वो पाना, ये चाहिए वो चाहिए, इधर दौड़ उधर दौड़, ये जीवन है। ये फिर आपके जीवन में यदि आलस्य प्रमाद है तो आप भगवान को दोष मत दो, आपने अपने अंतर तमोगुणों को बढ़ाया है। कारण कौन है? आप रजोगुण को आपने बढ़ाया है, इसलिए आपका एक्सीडेंट हो गया और आप विक्षिप्त हो गए। और यदि आपने सत्वगुण को बढ़ाया तो जीवन आनंद है। हमारे जीवन में आनंद है, हमारे जीवन में दुख है, या हमारे जीवन में विक्षिप्तता, इसका जिम्मेदार कौन हुआ? क्योंकि आपने इन चीजों पे कंट्रोल नहीं किया। एक तीसरे अध्याय में आया था, अर्जुन ने पूछा था भगवान कृष्ण से, पाप कोई करना नहीं चाहता, प्रभु क्यों पाप कराएगा हमसे? तो फिर आदमी पाप करता क्यों? हम करना नहीं चाहते, परमात्मा तो हमसे पाप कराएगा नहीं, क्यों कराएगा? वो तो सच्चिदानंद है, क्यों चाहेगा पाप कराना? फिर प्राणी से पाप हो कैसे जाएगा? भगवान ने कहा था, ना तो परमात्मा कुछ कर रहा है
ना कोई कुछ कर रहा है, आप खुद हो। जो गुण आप अपने अंदर बढ़ा लोगे, आपके जीवन की यात्रा वही चलने लगी। आपने रजोगुण बढ़ा लिया तो पाप तो करो ही गया, क्योंकि तमाम चीज़ें एकत्रित करने के लिए सामान्य तरीके से तो हम ही नहीं, कुछ ना कुछ तो उठा पटा, कुछ ना कुछ तो गलत काम करना ही पड़ता है। तो वो फिर आपके पापमय जीवन हो गया है, आलस्यमय जीवन में आपको दुख मिल रहा है तो दुख हो गया। तो बोले कोई किसी को ना कहीं मान कुछ करता है, ना कोई अन्य कोई दूसरा कुछ करता है, मगर अपने आप वो चीज़ घटित हो जाती है। कोई आपको थकाता नहीं है, आप खुद परिस्थिति ऐसी जुड़ी है। यही भगवान कह रहे हैं सारी चीज़ों का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने अब देखिए क्षेत्र ये और क्षेत्र ज्ञाता, ये जो चीज़ें जानने वाली चीज़ें ये, तो हमारे मन की स्थिति देखिए परिवर्तित होती रहती है हमेशा। क्या है, कभी हम उदास हैं, दुखी हैं, कभी प्रफुल्लित हैं, कभी शांत हैं। हमारे मन की यही तो स्थिति है। कभी बहुत गति है जीवन में, बहुत दौड़ धूप चल रही है, कभी वृद्ध होने पे थकान आ जाती है, शक्तिहीन हो जाते हैं, बीमार हो गए, जीवन ऐसी लगने लगता है कि सब बेकार हो गया, सब ऐसी लगने लगता है, कभी दुखी, कभी थकान, कभी कुछ। मतलब आप जरा ये सोचें, प्रत्येक स्थिति चाहे वो अलग अलग लगती है, देखना, कभी शांत हैं, कभी प्रफुल्लित हैं, कभी दुखी हैं, कभी थके हैं, कभी ऊर्जा से भरे हैं, अलग अलग लगती है। मगर वो ये कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में एक बात समान है। क्या समान है? जैसी भी मना स्थिति होती है वैसा ही हम सब उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं। जैसी हमारी मन स्थिति होती है वैसा ही हम खुद उस स्थिति से अपने को जोड़ लेते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। हम अलग नहीं करते, अपने उसके साथ जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए, बहुत सरलता से बातें रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत गूढ़ विषय है। जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो आप ये नहीं कहते कि मुझे पता चल रहा है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये नहीं कहता कोई। क्या कहते मेरे सिर में दर्द है, आपने उससे सिर दर्द से अपने को जोड़ लिया। ये किसी ने आज तक नहीं कहा कि मुझे पता चल रहा है, जबकि वास्तव में क्या हो रहा है आपको पता ही चल रहा है। देखिए, आप सच्चाई नहीं है कि आपको पता चल रहा है, मगर आप कहते नहीं है, आपने इस तरह से जोड़ लिया अपने आप को, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आप देखिए, जो जानने वाला है उसको हम अलग नहीं कर पाते। जो जानने वाला है, जो दर्द को जान रहा है, उसको हम अलग नहीं कर पाते, उसी से जोड़ लेते हैं। जैसे गेय में खो जाता है ज्ञाता, दृश्य में खो जाते हैं दृष्टा, भोग में खो जाता है भोक्ता, कर्म में खो जाता है कर्ता। ये तो सूत्र बात बता दिए, मगर इसको और सरल करते हैं। जैसे आप जीवन में अगर ये सोचें, सुबह होती है सबने देखा, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, रोज घटित हो रही है। वर्षों से जीवन से हमको ये देखते मिल रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होती है, रात होती है, सब घटित हो रहा है। घटनाक्रम अलग है और हम जानने वाले अलग हैं। कुछ कर सकते हैं इधर, वो घटनाएं घट रही हैं रोज, हम क्या कर रहे हैं, हम सब देख ही तो रहे हैं। सुबह हो गई, बस हो गई। आपका कोई रोल है कि आप अगर ये आर्डर दे दो ना हो सुबह आज देर तक सोना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो घटित होगी, आप क्या कर सकते हैं? आपका कोई जोर नहीं है, सिर्फ देख सकते हैं आप, है कि नहीं? बताइए आप। तो क्या है, ये तो सामान्य बात है जो हम रोज अनुभव करते हैं, मगर जीवन में हम अलग नहीं करते। ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, तो इससे तो ये सिद्ध हो गया कि कुछ घटनाएं घटती नहीं, हम सिर्फ दृष्टा हो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसको। मगर जीवन में जो हमारे घटनाएं घटती है उसमें हम दृष्टा नहीं हो पाते, उसको हम अपने को जोड़ लेते हैं। तो क्या है, जीवन में अलग नहीं कर पाते। जैसे कोई गाली अगर हमें देता है तो हम तत्काल हमको लगती है, हम अलग नहीं कर पाते अपने आप, और हम ये। अच्छा, और अगर आप समझें, जैसे शरीर में दुख होते हैं, मगर शरीर को दुख नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी बात है, शरीर को दुख होते हैं मगर शरीर में दुख होते हैं, शरीर में, मगर शरीर को दुख नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर को कोई बोध नहीं है। शरीर को कोई बोध नहीं, शरीर को कैसे दुख हो सकता है? शरीर में तो दुख घटित हो रहे हैं। देखिए, अगर आपका सरलता से समझें, आपका अभी कोई हम ऐसा काट दिया, कोई आप
चाकू या कुछ भी नहीं था, भारी पीड़ा होगी तो शरीर में दुख हुआ। मगर वो अगर आपको ऑपरेशन जब होता है तो जो जानने वाला है उसको आप बेहोश कर देते हो, फिर आपके शरीर को पूरा काट दिया था, शरीर को पता चलता है क्या? तो क्या फर्क हो गया? पहले आपको थोड़ा सा लग गया था, फौरन आप चीख पड़े थे दर्द के मारे, और फिर तो आपका पूरा काट जाता। हमारे ब्रदर का अभी बाईपास हुआ, बाईपास हो के सब करके कमरे में आ गए, और फिर जब उनका सब हो गया तो वो क्या कह रहे हैं, बताए रियल घटना कि वो हमें ऑपरेशन को कब ले जा रहे हैं, कब होगा ऑपरेशन? अरे बोले हो चुका, अरे बोले हो चुका, हमें तो पता ही नहीं चला। क्यों? क्या है कारण, क्या है? शरीर का ऑपरेशन बेहोश कर दिया जाता है तो कष्ट नहीं होता। कष्ट तो शरीर में पूर्ववत ही हो रहा है, लेकिन कट रहा है तो कष्ट तो हो रहा है, पूर्ववत ही हो रहा है कष्ट में, मगर वो जानने वाला मौजूद नहीं है। शरीर तो कट रहा है पूर्ववत, जो कुछ है वो वैसे ही हो रहा है, मगर अब क्या मौजूद है? जानने वाला मौजूद है। तो सूत्र हुआ कटता तो शरीर है पर जानता हूं मैं, ये है सूत्र। और कटना हुआ जानना इतना निकट है कि हम फर्क नहीं कर पाते। इतनी दोनों चीजें इतने पास हैं जीवन में कि हम उसका अलग अलग करके फर्क नहीं कर पाते, दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते। ये जो दूर खड़े होने की कला है, अलग होने की कला है, सारा धर्म उसी कला, सारा धर्म इसी कला का नाम है। पूरा जो ज्ञान है इसी पे आधारित है कि आप अपने आप को अलग महसूस करना सीखें। धर्म यही कला सिखाता है कि आप अलग होकर महसूस कर सकते। अब देखिए, वह जो जानने वाला है वो जाने वाली चीजों से दूर खड़ा हो जाए, जाने वाली चीजों से दूर खड़ा हो जाए, वह अनुभोक्ता वह अनुभव के पार खड़ा हो जाए। ये स्थिति है सबका अनुभव। इस सब अनुभव का नाम क्षेत्र है, यानी ये वह जो जानने वाला है उसका नाम क्षेत्र है, यानी ज्ञाता। ये जो क्षेत्र है, इसको फाउंडेशन से समझाने का मतलब ये था कि हमको ये अच्छे से समझ में आया कि क्षेत्र और क्षेत्र में फर्क क्या है। अब वो कहते हैं जो इस चीज को, शरीर क्षेत्र है जो जानता है, क्षेत्र जो इस तत्व को जान ले वो ज्ञानी है। भगवान ने कहा जो इस तत्व को समझ जाए, इसी बात को अपन कर रहे हैं, जिसने इस तत्व को जान लिया वो ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा गीता में देखिए आप क्या है, कितनी अलग है ज्ञान की परिभाषा। तो ये सब बातें ही गीता की विशेषता है, जो अगर दिमाग में उतर जाए ना तो बहुत से क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए, अगर यह सूत्र फलित हो जाए तो धर्म की पूर्णता को हम पा सकते हैं। अभ्यास करके स्नेह स्नेह ऐसा अनुभव किया जा सकता है। अभ्यास करें, अभ्यास करने से स्नेह स्नेह ऐसा किया जा सकता है। और अगर आप अभी की और समझें इसको तो विज्ञान क्या है? विज्ञान है ज्ञेय की खोज। जो स्थापित है चीजें हैं, जो ज्ञेय हैं, उन्हीं की खोज तो विज्ञान कर सकता है। क्षेत्र की खोज, क्षेत्र मतलब पदार्थ सब आ गए। शरीर के उदाहरण दिया गया, जितनी भी चीजें हैं पहले से उपलब्ध है वो सब क्षेत्र हैं, तो क्षेत्र की खोज करता है विज्ञान। धर्म क्या करता है? धर्म करता है ज्ञाता की खोज, क्षेत्र की खोज, जानने वाले। ज्ञान और धर्म में एक है। धर्म ज्ञाता की खोज करता है, क्षेत्र की खोज करता है, विज्ञान क्षेत्र की खोज करता है। ये डिफरेंस है दोनों में। देखिए ज्ञान, देखिए और अगर इसको और समझें, ज्ञान रूपी कला और विज्ञान रूपी कला में मेन अंतर क्या है? विज्ञान शास्त्र को अध्ययन करके सीखा जा सकता है। विज्ञान क्या है? किताबों को पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। मगर कला तो अनुभव से ही सीखी जा सकती है। कला को आप नहीं सीख सकते पढ़ के। देखिए अभी आपको लग रहा हो क्या कह रहे हैं, हमारा उदाहरण देखिए आप, चित्रकला पढ़ के सीख सकते हो आप, नृत्य कला, तैरने की कला पढ़ के नहीं सीख सकते, अनुभव से सीख सकते।
बिना अनुभव के आप नृत्य नहीं कर सकते। नृत्य की आप किताब सब पढ़ लें तो आप नृत्य नहीं कर सकते। चित्र का और यही फर्क है। अब देखिए एक छोटी सी बात है, एक सज्जन थे बड़े, उन्होंने टीवी पे वो देखा प्रतियोगिता तैरने, उनको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने ओलंपिक्स की सब किताबों से सब उन्होंने इतनी बारीकियाँ उसकी देख के इवेंट्स ओलंपिक के स्लो मोशन सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी समझ ली और एक किताब लिखी तैरने की, और उनको PhD मिली स्विमिंग के जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे, तो वो किताब PhD मिल गई स्विमिंग तैरने की। अब एक बार नाव से कहीं जा रहे थे, 2-4 लोग और बैठे थे, तो नाव नदी जरा बड़ी थी, 20 धार में भारी तूफान आ गया, तो नावक बोला भैया अब नहीं है हमारे पास, नाव तो पलटेगी, जिसे तैरना आता हो उसको अपना पूंजा अपनी व्यवस्था जमाए, उस पार जाए। सब बच गए उसमें जितने बैठे थे, सिर्फ वो जो तैरने में PhD किए थे वो डूबने वाले, PhD थे वो तैरने की कला। यही बात को हमें समझना है। अब देखिए वो क्या कहते हैं, ज्ञान सर्वदा उपलब्ध है, ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है, आप पाना चाहें तो पा सकते हैं, लेकिन कोई दे नहीं सकता। देने में शास्त्र भी, किताबें भी शामिल हो गई, कोई नहीं दे सकता आपको ज्ञान, उपलब्ध सब है। देखिए अगर इसको आप रोज के व्यवहारिक जीवन में भी समझें तो पिता अपनी बाह्य संपत्ति जो भी है, मकान, दुकान, धन राशि, वो वसीयत दे सकता है अपने बेटे को, मगर सद्गुण सद्विचार वसीयत नहीं किया। ये बात समझिए, वो तो उसको खुद साधना करना पड़ेगी बेटे को, खुद ही अर्जित करना पड़ेंगे साधना से, सद्गुण सद्व्यवहार सद्विचार सत्कर्म उच्च विचार। सीधे सीधे हस्तांतरण नहीं हो सकते। अगर हस्तांतरण हो सकते होते तो आपने अगर जीवनी पढ़ी हो, महात्मा गांधी का बड़ा बेटा सबसे ज्यादा शराबी, तबाही और बहुत ही ज्यादा बिगड़े। अब उनसे ज्यादा सद विचार और सदगुरु सद ज्ञान देने वाला कौन है? गांधी जी से बढ़ वो न दे पाए अपने बेटे को, तो हमारा आपकी क्या हैसियत है? क्यों? उस बेटे ने नहीं सीखा, नहीं जानता, तो आप सद विचार ये नहीं किसी हस्तांतर, इसी प्रकार ज्ञान किसी से नहीं हस्तांतरित नहीं किया है, तो आपको अपने अनुभव से खुद सीखना पड़ेगा। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान हस्तांतरण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? किसी ने कुछ बनाया होगा और ये घर जला रहे, उनको इसके बारे में भी सीधी नहीं हुआ, खोज वैज्ञानिक की है, मगर उसने हम लोगों की सुख सुविधाओं की हस्तांतरण कर दी। हम बिना बल्ब के मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जाने भी उसका आनंद ले सकते हैं। वैज्ञानिक की खोज है, तरह तरह के उपकरण बन गए, हमें उसकी ABCD मालूम है क्या? मगर नहीं, उसने हस्तांतरण किए जा सकते। मगर धार्मिक भावनाएं जो सद्विचार सत्कर्म सदाचरण, ये हस्तांतरण, ये तो आपको खुद मानना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान दिया नहीं सकता। अब ज्ञान नहीं दिया जा सकता। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान नहीं दिया जा सकता मगर शब्द दिए जा सकते, शब्द दिए जा सकते। शब्द मतलब श्लोक कंठस्थ हो गए, वेद गीता पूरी कंठस्थ हो गई, ये शब्द है, शब्द दिए जा सकते हैं, आपको पढ़ लिए, याद कर दिया। मगर क्या होता है, शब्द मिलने पर ही हम अपने आप को कभी कभी ज्ञानी मानते हैं। शब्द मिल गए, ज्ञान नहीं हुआ, तो इसको कंठस्थ कर लिया। जैसे अगर मान लो भगवत गीता में 700 श्लोक, आप 700 याद कर लीजिए, बोल लीजिए आप उसी तरह से, तो क्या आप कृष्ण भगवान हो गए? कृष्ण भगवान ने क्या किया? 700 श्लोक ही तो बोले थे, और क्या किया उन्होंने? श्लोक ही तो बोले थे। अरे आप भी बोल रहे हो, तो क्या फर्क है? फर्क आप खुद अंदाज लगा सकते हो। अगर आप कृष्ण नहीं हो सकते, क्यों? उन्होंने जो अनुभव, जो कृष्ण जिस अनुभव से बोल रहे थे, जिस रूपांतरण के भाव से बोल रहे थे, वो थोड़ी आपके अंदर पैदा हो, वो तो मशीन है, आप कंठस्थ कर लिए। आजकल तो वो आ गए तमाम तरह के एप्लीकेशन, आप फोन कर दो तो सब बदल गए, पूरी रामायण आने लगी, पूरी चिल्लाने लगी, उससे कोई लाभ होने वाला थोड़ी। मगर गलत फहमी हमको यही है,
यंत्रवत हमने अगर कोई चीज़ सीख ली तो हम अपने आप को समझने लगते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। अब आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र तक तो ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कई प्रकार से ये समझाया गया, नाना प्रकार के छंदों द्वारा विभाग पूर्वक ये बताई गई और अच्छी प्रकार से निश्चय हुए ही क्योंकि सूत्रों द्वारा पदों द्वारा ऐसा कई जगह से कहा गया, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ। कई बार कहा जा चुका है कई लोगों से, फिर भी मैं तेरे लिए कहता हूँ। आगे वो कहते हैं अर्जुन, 5 महाभूत अहंकार बुद्धि मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणी माया, 10 इंद्रियां मन, 5 इंद्रियां विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस क्रोध तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड एवं चेतना धृति इस प्रकार के क्षेत्र विकारों के साथ संक्षेप में मैं तुम्हें अब देखिए क्या है, वो क्या कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र तत्व को ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा। क्षेत्र और क्षेत्र तत्व जो है ऋषियों ने कई प्रकार से कहा। धर्मों के समस्त सूत्र क्षेत्र की बात है, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें इसकी चर्चा ना हो। क्षेत्र की चर्चा तो हर धर्म में ढंग और शब्द अलग अलग हो सकते हैं मगर इशारा एक ही होता है, कॉमन है ये बात सब धर्म में। वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र सब में एक ही बात ये कही गई। बात कहने में छोटी सी है मगर अनुभव में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्षेत्र की बात कहने में तो मामूली सी है छोटी सी है मगर अगर अनुभव में आपकी आ जाए तो देखिए आगे वो ये कहते हैं अणु बहुत छोटी सी चीज़, अणु एटम जो भी है बहुत छोटी सी चीज़ है मगर यदि उसके जो संगठक हैं उनको जब आप विभाजित कर देते हो तो बड़ी ऊर्जा का प्रस्तुत सबको मालूम। एटम अणु परमाणु बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत माइनर मगर उसको विघटन जब उसका होता है उसका जब अलग अलग होता है और परमाणु विभाजन से विज्ञान ने कितनी उन्नति की है, एटॉमिक एनर्जी बन गई, एटॉमिक एनर्जी कितनी उन्नति हुई है ये अपन ने सबको मालूम है। परमाणु विभाजन से बहुत शिखर पर पहुंचा है विज्ञान, बहुत फैसिलिटीज इसको मिली। उसी में वो ये कहते हैं विज्ञान ने तो ये किया, क्या किया, अणु का परमाणु एटम जो भी है उसका विभाजन करके ऊर्जा प्राप्त की। और धर्म ने क्या किया, धर्म ने चेतना का विभाजन, क्षेत्र और क्षेत्र का विभाजन। ये संगठन दो ही थे, शरीर और आत्मा यानी क्षेत्र और क्षेत्र दोनों के तोड़ने पर विराट ऊर्जा का अनुभव हुआ। देखिए टूटना वो विलग होना वो तो मृत्यु हो गई, वो नहीं, जीते जी जिन्होंने ये अनुभव कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अलग हूँ, ये जो अनुभव जिसने प्राप्त कर लिया तो एक अंदर बहुत विराट ऊर्जा प्राप्त हुई। ये जो संगठन को अलग करने की ये धर्म की प्रक्रिया यही है। अंतर समझे, अंतर दोनों में क्या है, अणु के विभाजन से, अणु एटम के विभाजन से जो ऊर्जा प्राप्त हुई उससे अधिकांश क्या हो रहा है, मृत्यु घटित होने लगी। सबसे ज़्यादा भय आज किसका है, मृत्यु का सबसे ज़्यादा। एटम बम परमाणु बम से सबसे ज़्यादा खतरा है, सब मृत्यु को घटित हो जाएगी। और चेतना का जब विभाजन होता है तो उससे अमृत घटित होता है। इस चेतना का जो विभाजन की प्रक्रिया है उससे अमृत घटित होता है। समझें आप, ये समझें कि हमारा जीवन व्यक्तित्व संगठित करने वाले दो तत्व हैं। हमारा जितना भी जीवन चल रहा है उसमें दो ही तत्व तो हैं। क्या है, पहला है पदार्थ, दूसरा है चेतना। जितना भी हमारा जीवन चल रहा है दो ही चीज़ों से तो चल रहा है, पदार्थ और चेतना। दोनों के मिलन से हम निर्मित हो गए। पदार्थ शरीर, चेतना क्षेत्र या परमात्मा आत्मा जीवात्मा जो भी आत्मा, तो आधा पदार्थ आधा चेतन। तो हमारे जीवन रूपी प्रवाह के दो किनारे हैं, मध्य में हम हैं। पदार्थ का है एक किनारा, दूसरा है चेतना का किनारा। ये जो पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इन्होंने हमको चारों तरफ से घेर रखा। जो हमारे अंदर चेतना है, चेतना के अणु को चारों, तो चेतना का अणु हमारे अंदर है जिससे हमारा आत्मा परमात्मा जीवात्मा कुछ भी आप कह लो, वो किससे घिरा हुआ है, पदार्थ से घिरा हुआ है। चारों तरफ पदार्थ है, शरीर से घिरा हुआ है, मतलब पदार्थों से घिरा हुआ है।
केंद्र जो है उसका वो चेतना है, केंद्र बिंदु जो है वो चेतना है। यदि इन दोनों को तुम अलग कर लो तो जीवन का श्रेष्ठतम अनुभव होगा। मतलब हम अगर ये चेतना आ जाए हमारे अंदर कि ये अलग है, शरीर अलग है, मगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया, हमें ये भूल गया कि अणु कुछ अंदर है, जीवात्मा है, आत्मा है, हम शरीर पे ही पूरा ध्यान हमारा केंद्रित हो गया। इन दोनों को अलग करने की क्रिया भी आगे अपन बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।